एक समय था जब चंद्रपुर का राज्य अपनी शान और शक्ति के लिए मशहूर था। हरे भरे पेड़ों के बीच खड़ा भव्य महल मानो इतिहास की सांसों को समेटे हुए। महल के द्वार पर सैनिकों के कदमों की गूंज और लहराता तिरंगा, ये सब अपने आप में एक कहानी कहते थे। राजवीर, राज्य का युवराज, एक शूरवीर जिसकी तलवार चलाने की कला और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उसके दिल में अनामिका के लिए खास जगह थी, एक संवेदनशील और सुंदर लड़की जो अपनी डायरी में सपनों और कल्पनाओं की दुनिया लिखती थी। एक दिन महल के बगीचे में दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कहीं एक आंधी छिपी थी। सुरन्या, एक वीरांगना और राजवीर की मित्र, को इस आंधी का आभास था, मगर किसी को ये नहीं पता था कि उस रात महल के द्वार पर एक श्रापित आईना प्रवेश करेगा, जो प्रेम, विश्वास और शक्ति की परीक्षा लेगा। चांदनी रात थी। महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुले। सैनिक एक चमकदार आईना लेकर भीतर दाखिल हुए। आईने की रोशनी में अजीब सी खिंचाव वाली शक्ति थी, मानो देखने वाले को अपने पास बुला रही हो। महल के भीतर पुरोहित की गंभीर आवाज गूंजी, यह आईना श्रापित है, इसके भीतर अंधकार की ताकत है, इससे दूर रहो। लेकिन उनकी चेतावनी अनसुनी सी लग रही थी। राजवीर और अनामिका ने आईने को गौर से देखा। राजवीर ने कहा, यह सिर्फ एक आईना नहीं लगता, इसके पीछे कोई रहस्य है। अनामिका ने धीरे से कहा, रहस्य हो या श्राप, दोनों की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। तभी अतीत की परछाई दिखने लगती है। कालवर्धन, एक तांत्रिक, अंधकार के बीच लाल चिन्हों से घिरा हुआ एक विध्वंसक विधि कर रहा है। उसके चारों ओर आत्माएं आईने में खींची जा रही हैं और वह एक खतरनाक हंसी हंस रहा है। आईने में अनामिका का प्रतिबिंब उभरता है, लेकिन यह प्रतिबिंब उसे एक और दुनिया दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सिर्फ अंधकार और विनाश है। एक रात अनामिका आईने के सामने अकेली खड़ी होती है। आईने की चमक मानो उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी अंधेरे साए के हाथ उसे पकड़कर भीतर खींचने लगते हैं। अनामिका चिल्लाती है, राजवीर, मुझे बचा लो। महल के भीतर राजवीर को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। उसने सुरन्या से कहा, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी ताकत का सामना क्यों न करना पड़े। सुरन्या ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इस अंधकार से लड़ेंगे। राजवीर और सुरन्या टूटा हुआ आईना पार करके उस अंधेरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहां हर ओर अंधकार और विनाश के बीच एक भयानक महल खड़ा है। महल से कालवर्धन की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। कालवर्धन ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, यह आईना मेरी शक्ति है और तुम्हारा प्रेम और दोस्ती इसके आगे कुछ भी नहीं। सुरन्या ने तलवार उठाकर कहा, श्राप और शक्ति हमेशा प्रेम और बलिदान के सामने हारते हैं। ये कहते हुए सुरन्या ने अपने ऊपर गहरी चोट की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। तेज रोशनी में कालवर्धन की शक्ति खत्म होने लगी। चेहरे पर डर छा गया और वह अंधकार में खो गया। आईना टूटकर बिखर गया और अंधकार के बाद चंद्रपुर में एक नई सुबह का उजाला फैला। सुरन्या के त्याग को अमर बनाने के लिए एक स्मारक बनाया गया। लोग वहां प्रार्थना करते हैं और उसके बलिदान को नमन करते हैं। राजवीर और अनामिका ने एक नए जीवन की शुरुआत की। चंद्रपुर ने एक नई मिसाल कायम की। लोगों ने उत्सव मनाया, एक श्रापित रात के बाद एक नई सुबह का स्वागत किया। ये कहानी है प्रेम, बलिदान और विश्वास की, जो अंधकार के बीच एक नए उजाले की मिसाल बनती है।